नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की। हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह में एक खादिम है। खादिम कहा जाता है सेवाकर्ता को, कार्यकर्ता को। तो खादिम है सलमान चिश्ती। उन्होंने ऐसी बात कही जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, पूरे देश को यह झंझोड़ सकता है। उन्होंने कहा, जो नुपुर शर्मा का विवाद हुआ था उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा है कि जो नुपुर शर्मा का सर कलम करके मुझे ला कर देगा, मैं उसको अपना घर दे दूंगा। ऐसी अभद्र और ऐसी वाहियात टिप्पणी उन्होंने की, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जब लोगों का प्रेशर, लोगों का जो बर्ताव है, आक्रोश इस पर बढ़ा, तब जाकर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा इसकी बात करें तो सलमान चिश्ती अजमेर में एक हिस्ट्री शीटर है। अजमेर में हिस्ट्री शीटर रहने के बावजूद इस पर 14 मामले हैं हत्या के, और हत्या की कोशिश करने के मामले इस पर पहले से ही दर्ज हैं। वहीं इसको गिरफ्तार कर लिया गया, पर बहुत ही निंदाजनक बात फिर इसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आई। दरअसल इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसको थाने ले जाया गया। वहां पर जो एसपी, डिप्टी एसपी हैं, उनका जो एसपी महोदय हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं सलमान चिश्ती से कि तुमसे अगर कोई कुछ पूछे तो तुम कह देना मैं शराब के नशे में था और मैंने गलती से ये बोल दिया। आपको बता दूं कि शराब के नशे में अगर कोई भी इंसान गलत बोलता है तो उस पर धाराएं कम हो जाती हैं। यही समझाने की डिप्टी एसपी उसको मदद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर इसमें सलमान चिश्ती ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मैं तो शराब पीता ही नहीं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी एसपी दरअसल इस सलमान चिश्ती को कानून से बचने के पैंतरे सिखा रहे थे, जबकि उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है कि वो लोगों को, जो अपराधी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सके, उसके खिलाफ सजा दिलवा सके। उनका यह कर्तव्य है, पर इसके बावजूद उसको यह ऐसे पैंतरे सिखा रहे हैं कि जो कानून है उससे कैसे बचा जा सके। लगता है ये मदरसे से पढ़ा है, सलमान चिश्ती मदरसे से पढ़ा है, क्योंकि मदरसों में ही इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं। तो अशोक गहलोत, राजस्थान में अशोक गहलोत जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि अशोक गहलोत हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, क्योंकि वो ऐसे ही काम करते रहते हैं जो हिंदुत्व के विरोध में होते हैं। हिंदुत्व के विरोधी वो समझ आते हैं। इसके अलावा महुआ मोइत्रा की बात करें, जिन्होंने काली माता पर टिप्पणी की। काली माता के लिए कहा कि मैं तो मानती हूँ कि ये एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है। इतनी अभद्र टिप्पणी काली माता पर की, और शायद मुझे लगता है कि माँ काली के बारे में महुआ मोइत्रा कुछ नहीं जानती। पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा के बारे में कुछ नहीं जानती। माँ काली के जो भक्त हैं, उनके मन को इससे बहुत ठेस पहुंची है, हिंदू धर्म के लोगों को इससे बहुत ठेस पहुंची है। पर वहीं दूसरी तरफ उनका समर्थन किया है शशि थरूर ने, जो कांग्रेस के नेता हैं। शशि थरूर ने उनका समर्थन किया है। इसके अलावा जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उन्होंने कहा है कि जो उदयपुर घटना है उस पर उसके खिलाफ चेतावनी दी है, पर शशि थरूर से अभी तक कोई भी ऐसी पूछताछ नहीं हुई है। इतने घंटे बीत गए हैं, होनी चाहिए थी पर नहीं हुई है। एक बयान आया है मणिशंकर साहब का। जो मणिशंकर साहब हैं, वो अपनी पार्टी को हमेशा संकट में डाल देते हैं। ऐसे कुछ बयान देते हैं जो उनके पार्टी के खिलाफ होते हैं। चलो, अब पार्टी के खिलाफ कुछ हो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, पर वो तो देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। देश के खिलाफ वो ऐसी चीजें बोलते हैं जो सही नहीं है और देश में विद्रोह पैदा कर सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा, महुआ से कहा कि महुआ, पूरा देश तुम्हारे साथ है, तुमने जो कहा गलत नहीं था। अब उनसे कोई जाकर ये पूछे कि वो किस देश की बात कर रहे हैं, जिस देश से मोदी की जाकर बुराई करते हैं, मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि उनको हटाना है, शायद वो इस देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, हिंदू धर्म का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो महुआ मोइत्रा का समर्थन करेगा। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके नेताओं की सोच कैसी है, उनके नेताओं की सोच किस तरफ जा रही है।
उनके नेताओं की, उनकी पार्टी की सोच कहाँ जा रही है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए। दरअसल सोचेंगे भी कैसे, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति ही अब ऐसी हो चुकी है। कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ ही चलती है, सनातन धर्म के खिलाफ चलती है। जहां हिंदू के खिलाफ कोई मुद्दा आता है वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। कांग्रेस वहीं दिखाई देगी जहां हिंदू धर्म के खिलाफ लोग बोलेंगे। तो इसमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जैसे कि कमलनाथ गेरुआ वस्त्र में दिखाई दिए कुछ दिन पहले। ये ढकोसले हैं, इनके भी ये ढकोसले हैं, चुनावी ढकोसले, क्योंकि राहुल गांधी भी कभी कभार चुनाव के समय पर मंदिर जाते हुए दिखाई दे जाते हैं, कहीं झाड़ू मंदिरों में जो सेवा करते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये झूठी भक्ति है, झूठा हिंदुत्व है और झूठे ये लोग हैं। ये जो लोग हैं ये नकली हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि ये चुनाव के समय पर भी ऐसा काम करते हैं। कभी भी आपने कमलनाथ की उम्र शायद 80 वर्ष के समथिंग होगी, इतनी होगी, पर इतने दिनों में कभी भी कमलनाथ को आपने देखा है कि वो गेरुआ वस्त्र में है? दरअसल अब उनके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो ये ढकोसले कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं। तो ये सारे चुनावी ढकोसले हैं। इसके खिलाफ एक वेबसाइट है जिसका नाम है द वायर। यहाँ पर भी हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। इनकी एक नई बात सामने आई है, जहाँ पर इस वेबसाइट पर लोगों का कहना है कि माँ काली तो हिंदू है ही नहीं, माँ काली को हिंदू धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। तो इनकी ये नकली बातें, ये झूठी बातें जो सामने आती हैं, जिनके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं, वो बातें इस वेबसाइट पर भी निकल कर आती हैं। इसके अलावा मुसलमान वर्ग है जो उन्मा है, काफिर और जिहाद, इन तीनों में यकीन रखते हैं। पर जब तक मुसलमान वर्ग इन तीनों चीजों में यकीन करेगा तब तक वह गैर मुस्लिम के साथ कभी भी प्यार से, प्रीत से नहीं रह सकता। कभी भी गैर मुस्लिम पर वो यकीन नहीं कर सकता, कभी भी शांति नहीं बनाए रख सकता। अब इसके विपरीत देखिए, ये मुस्लिम वर्ग के लोग हिंसा करते हैं। इनके अगर बारे में कुछ भी कह दिया जाए तो ये हिंसा करते हैं। पर चाहे ज्ञानवापी का मुद्दा देख लीजिए या फिर कोई और मुद्दा देख लीजिए, हिंदू धर्म के लोग हिंसा में विश्वास कभी करते ही नहीं हैं। सनातन धर्म में शांति सिखाई जाती है और उसी पर वो विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के लोग कभी भी हिंसा पर नहीं उतरते। तो इसी से हिंदुत्व का पता लगता है। तो जो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, कितने लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हुए? कितने लोगों ने कहा कि ये नारा गलत है? कितने लोगों ने इसकी निंदा की? किसी ने नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुस्लिम वर्ग में जिसने इसकी निंदा की हो, या फिर उन्मा को गलत माना हो, या फिर जिहाद को गलत माना हो। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसकी निंदा की हो, इसको गलत माना हो। तो इसलिए मुस्लिम वर्ग और जो लोग हैं हिंदू धर्म के लोग भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मुस्लिम वर्ग के लोग भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं, ये है। ये इस नारे से ये नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते हैं। इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। पर सभी इंसान अन्न ही खाता है, कोई भी पत्थर या इसके अलावा जो और भी चीजें हैं उन्हें नहीं खाते। इंसान अन्न खाता है तो उसको समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जस्टिफाई करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो उन्होंने एक बात कही थी, बल्कि कही नहीं, उन्होंने लिखा था इसके बारे में। उन्होंने लिखा था कि दुनिया में दो ऐसे मजहब हैं, यानी कि मुसलमान और क्रिश्चियंस के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी बात कर रहे हैं कि दो ऐसे मजहब हैं जिसमें विधर्मियों के लिए नफरत है। क्रिश्चियंस और मुसलमान के जो मन में, जो उनके धर्म के अलावा जो लोग हैं उनके मन में उनके लिए नफरत होती है और उन्हें मारने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसमें मारना भी जस्टिफाई किया गया है। उन्होंने कहा इनके मारने पर भी इन्हें कोई दुख नहीं होता, वह मार सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर इन दोनों समुदायों के साथ मिलकर रहना है तो आपको अपना धर्म छोड़कर इनके धर्म में जाना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये बात इतने सालों पहले समझ आ गई थी, जो कि हम और आप आज तक नहीं समझ पाए। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। पर इसमें भी हिंदू धर्म के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें अड़ंगा लगाते हैं, जो अपने ही लोगों के खिलाफ बोलते हैं।
वो हिंदू धर्म के लोग तब नहीं होते जब वो और काम करते हैं, पर जब हिंदू धर्म के लोगों को हिंदुत्व को गाली देनी होती है तब ये लोग हिंदू धर्म के बन जाते हैं कि हम तो देखो इन्हीं के मजहब के हैं और इन्हीं को गाली देते हैं क्योंकि ये गलत है। तो ऐसे जो हिंदू हैं उनसे हमें खतरा है, उनसे बचने की जरूरत है। कभी भी न्यायपालिका भावनाओं में बहकर या भावनाओं में आकर कोई भी फैसला नहीं लेती, चाहे वो नुपुर शर्मा का बयान हो, नुपुर शर्मा मामला हो या फिर कोई और मामला हो। कोर्ट में सिर्फ सबूत और गवाह चलते हैं, पर आजकल तो जज भी भावुक होने लगे हैं, वो भी भावनाओं में बहने लगे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने टिप्पणी की उससे भारत में क्या कुछ नहीं हुआ, कैसा आक्रोश देखने को मिला सभी जानते हैं। पर इसका जो विरोध नहीं किया उन्हीं लोगों ने नहीं किया जो सर तन से जुदा नारे का समर्थन करते हैं या उसका विरोध नहीं करते। जो लोग जिन लोगों ने इस जजों की टिप्पणियों का समर्थन किया वो सर तन से जुदा नारे का जो विरोध नहीं करते हैं वही लोग हैं। आज के देश में इन्हीं लोगों से, ऐसे ही लोगों से खतरा है। पर जिस तरह लोगों ने आक्रोश जताया पता चल रहा है कि भारत बदल रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।